Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath over here. So we are going to start with our next category, that is the phylum. तो इसके पहले मैं फाइलम पॉरीफेरा को चालू करूं, आप लोगों को पहले बता देता हूं। इसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी एक लेक्चर डिस्क्राइब कर लिया था। एनिमल किंगडम चैप्टर चल रहा है और इस एनिमल किंगडम चैप्टर में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट थी, मतलब किस बेसिस पे हम लोग एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करेंगे, क्या क्या रिक्वायर्ड बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जैसे कि डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एग्रीगेशन, सेलुलर एग्रीगेशन, ओके, उनमें लेवल्स होना, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, डाइजेशन के बारे में, ये सारी बातें की थी। ठीक है, सिलोम्स को देखा था हम लोगों ने, टाइप्स ऑफ सिलोम्स को लेके, फिर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, है ना। तो हर्माफ्रोडाइट टर्म्स वगैरह देखा था, फ्लैजेला प्रेजेंट एब्सेंट, ये सारी बातें की थी हम लोगों ने। तो ये जो पूरा एक्चुअली एक पर्टिकुलर फाइलम को डिस्क्राइब करने के लिए जो बेसिकली जो चीजें चाहिए होती है वो हम लोगों ने देख ली थी इन द फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके खाली हेडिंग्स को यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर था, जिसके डेफिनेशंस थे, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। तो आप लोग अगर नहीं देखा है आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट, तो आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग पहले उस पार्ट को सुनिए, ताकि आप लोगों को आने वाले जो वीडियो लेक्चर्स रहेंगे उसमें आप लोगों को उसका इफेक्ट देखने मिले। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद अवर फर्स्ट फाइलम, दैट इज द पॉरीफेरा। पॉरीफेरा यानी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्पॉन्जस को ही लेके। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। दे हैव द पोरस बॉडी, पोरस यानी उनके बॉडी पे पोर्स होते हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम आल्सो ओवर हियर। सो आई हैड मेड सम कैविटीज लाइक ओवर हियर, सो दीस आर नथिंग बट द ओपनिंग्स। ओके, सो हम लोग उसको पोर्स बोलेंगे। इनलेट होते हैं, और इनलेट मतलब क्या, ऑस्टिया। ये आपका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। ओके, सो पॉरीफेरा वर्ड मिला है इनको जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पोर्स विच आर इनलेट, और यहाँ से ही चीजें अंदर जाती है। ओके, सो ऑस्टिया आप लोगों को याद रखना है। ओके, और आउटलेट जो होता है वो ऑस्क्यूलम के नाम से पहचाना जाता है, इनलेट जो होता है वो ऑस्टिया के नाम से पहचाना जाता है, और बीच में जो कैविटी होती है हम लोग उसको बोलेंगे स्पॉन्जोसिल, जस्ट द टर्म टेकन फ्रॉम द स्पॉन्जेस। ओके, नेक्स्ट, दे आर डिप्लोब्लास्टिक, मतलब टू जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है। ओके, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है, एंड दे आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब क्या, वन individual will be showing both sex organs, that is the male as well as the female sex organs। ठीक है, नेक्स्ट, इनके हैबिटेट को लेके बात करें तो वो लोग मरीन होते हैं, लेकिन स्पॉन्जिला एक ऐसा बंदा है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो एक और डिफरेंशिएट क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया आपके सामने स्क्रीन पे एक एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेश वाटर। इसका जो डायग्राम है वो कुछ आप लोगों को इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा सेक्शन है तुम्हारे सामने, एलएस बोल सकते हो। सो एलएस ऑफ द स्पॉन्ज हैज बीन शोन इन फ्रंट ऑफ यू, तो इसको आप लोग ठीक से देख लो, इसको गो थ्रू करो, क्योंकि इसी के बेसिस पे मैं आगे जाके आप लोगों को कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स वी कैन सी ओवर हियर। तो ऐसे आप लोगों को बीच में जो कैविटी देखने मिल रही है, तो दीज आर नथिंग बट ऑस्टियम, वी हैड ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। सो ऑस्टियम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ये जो एजेस पे जो सेल्स दिख रहे हैं, जो कैविटी के एजेस पे सेल्स है, हम लोग उसको कहते हैं पोरोसाइट सेल्स। क्या कहते हैं, पोरोसाइट सेल्स। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। और दूसरी बात क्या है, तो इनकी जो आउटर कवरिंग की जो सेल्स होती है ना, ये जो मार्जिन आप लोगों को देखने मिल रही है, उनको हम लोग कहते हैं पिनाकोडर्म्स। क्या कहते हैं, जैसे एपिडर्म्स वगैरह होता है, तो हम लोग यहाँ पे कहते हैं वर्ड पिनाकोडर्म्स। ठीक है, और इनके जो सेल्स होते हैं हम लोग उसको कहते हैं पिनाकोसाइट्स। अब ये पिनाकोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, इनके बीच में जो इनके अंदर के साइड से अगर देखोगे थ्रूवर्ड्स द सीलोम, स्पॉन्जोसील जो कैविटी कहते हैं, वहां पे ऐसे क्वानोसाइट सेल्स लगे हुए रहते हैं। देखो ये कैसे सेल्स है, हाँ हम लोग इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं डिटेल में, तो इनको देख लो अच्छी तरीके से। एक सर्कुलर रीजन अवेलेबल है, then there is a collar, and then there is a flagella like structure will be seen over here। तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, कॉनोसाइट्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पॉन्जोसील कैविटी रीजन। ओके, खाली उतना ही नहीं हो सकता है, तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि वो ऐसे बीच में भी अवेलेबल हो सकते हैं। ऑन दैट बेसिस आल्सो देयर इज अ क्लासिफिकेशन अवेलेबल। ओके, सो बिटवीन दिस क्वानोसाइट्स एंड द पिनाकोसाइट्स, ये जो बीच में जो लेयर होती है वो फिर मीजोग्लिया की लेयर हो जाएगी। ओके, कौन सी लेयर हो जाएगी, मीजोग्लिया की लेयर। तो इनमें आप लोगों को क्या क्या देखने मिलता है, आप लोगों को इसके अंदर एमीबोसाइट्स के सेल्स देखने मिल सकते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स देखने मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देयर इज अ स्क्लेरोब्लास्ट इज प्रेजेंट। ओके, तो ये सारा मिक्सचर होता है। ओके, इट्स अ फ्लूइड टिश्यू आल्सो यू कैन से। और दूसरी अदर देन दिस देयर इज अ स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट व्हिच इज अ वेरी पेक्यूलर कैरेक्टर ऑफ द स्पॉन्जेस। ओके, तो स्पाइक्यूल्स आपको यहाँ पे नॉर्मली दो टाइप के दिख रही है डायग्राम में, जैसे कि कुछ होते हैं जो ट्राई रेडिएटेड स्पाइक्यूल्स होते हैं, मतलब ऐसे स्टार
ऐसे 3 फॉर्म में दिख रहे हैं, देखो रेस है ना, और जो एक होता है वो खाली सीधा लाइन दिख रहा है, तो उनको कहते हैं मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल्स। तो नॉर्मली 2 टाइप के आप लोगों ने स्पाइक्यूल यहाँ पे डायग्राम में देखे। ये स्पाइक्यूल क्या होते हैं, किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया जाएगा, ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आई होप द डायग्राम इज वेरी क्लियर टू यू, सो लेट्स प्रोसीड विद आवर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो स्पॉन्जेस के बारे में बात करते हैं। तो इट शोज अ कैनल सिस्टम। क्या दिखाता है ये, कैनल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो कैनल सिस्टम यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं, वो भी देखो किस कैटेगरी को लेके हुए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप एंड द ल्यूकॉन टाइप। एस्कॉन टाइप्स का मतलब क्या आता है, कॉनोसाइट जो होते हैं उनके स्पॉन्जोसेल रीजन पे एम्बेडेड मतलब प्रेजेंट दिखेंगे, एज आई हैड शोन ऑलरेडी इन द डायग्राम। कॉनोसाइट सेल्स लाइंड रेडियल कैनल। रेडियल कैनल क्या है, जहाँ पे ऑस्टियम दिखता है ना, तो मान लो अगर मैंने ये एक सेल बनाया तुम्हारे सामने यहाँ पे, और दूसरा सेल मैंने यहाँ पे बनाया, तो यहाँ पे भी आप लोगों को देखने मिलेंगे कॉनोसाइट्स के सेल्स। ओके, दूसरी बात है ल्यूकॉन टाइप, यानी दिस कॉनोसाइट्स लाइंड फ्लैजेलेटेड चेंबर। तो ये आप लोगों को एक ध्यान में रखना पड़ेगा। सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ द कैनल सिस्टम विल बी अपीयर ओवर हियर। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद आवर डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉनोसाइट्स। उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉलर सेल्स के नाम से पहचानते हैं। तो यही तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन बन जाता है। ओके स्टूडेंट, हार्डली ये जो टॉपिक है वो कंप्लीटली एक्चुअली बहुत लेंथी चलने वाला है, लेकिन इनका जो बजट रहेगा वो हार्डली 1 और 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। सो दिस इज व्हाट द नॉर्मली यू विल एबल टू सी, द फ्लैजेला इज प्रेजेंट ओवर हियर, कॉलर इज प्रेजेंट ओवर हियर एंड द स्फेरिकल बॉडी विल बी सीन ओवर हियर। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान में आना है। ठीक है, अभी क्या है, नोट क्या बोलता है, सो अमीबोसाइट्स जो होते हैं, दिस आर उनका जो फंक्शंस होता है, जो अमीबोसाइट्स हम लोगों ने देखे थे सेल्स में, जो कि मेसोडर्म लेयर में प्रेजेंट थे। ओके, सो दे सीक्रेट द कोलेजन फाइबर्स विच हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म। और इतना ही नहीं, तो वो खाना एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने के लिए भी मदद करते हैं। ओके, दैट इज नथिंग बट ट्रांसफर एंड द डाइजेशन ऑफ द फूड। ओके, इनका एंडोस्केलेटल जो स्ट्रक्चर होता है ये 2 तरीके का होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पाइक्यूल्स। तो स्पाइक्यूल देखे थे हम लोगों ने, एक तो मोनोएक्सोनिक था और दूसरा ट्राई रेडिएटेड था। तो जो स्पाइक्यूल्स है ये पॉइंटेड होते हैं, नीडल लाइक अपीयर करते हैं, मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिसिक एसिड से बने हुए रहते हैं। तो इसी के बेसिस पे स्पॉन्जिन में और भी कैटेगरी खुलने लगती है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, एक कॉनोसाइट्स का डायग्राम ऑलरेडी तुमको मैंने बता दिया था। सो दिस इज व्हाट द डिटेल डायग्राम इज देयर। आप लोग इसको देखो आराम से, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड whatever the things we had already covered. So collar, flagella, rhizoplast will be seen. What is the rhizoplast? See the pleuroplast and the complete till the nucleus के साथ जो भी attachment होता है flagella का, that is considered as a rhizoplast. Okay, और यहाँ पे न्यूक्लियस देखने मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन देखने मिलेगी एंड द रेस्ट साइटोप्लाज्म। तो बाकी सारी चीजें तो बड़ी नॉर्मली होती है, जो हम लोगों को एक मतलब एक सेल में देखने मिलती है। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद आवर एक्सप्लेनेशन फर्दर। तो देखो स्पॉन्जिन फाइबर के बारे में बात चल रही थी। तो स्पॉन्जिन फाइबर दीज आर मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन प्रोटीन। ओके, जैसे फ्लैजेला बना हुआ रहता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, जैसे कि हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसके बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, सो उसी की तरह स्पॉन्जिन फाइबर्स मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन प्रोटीन्स, दैट्स इट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सिस्टम ऑफ द स्पॉन्जेस। तो अभी इसको समझ लो। तो इनका जो न्यूट्रिशन है एंड द मोड ऑफ डाइजेशन जो है वो होलोजोइक है एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। स्टूडेंट, आप लोगों को ऐसे ही पॉइंट्स टारगेट करने। एक बार ये जब नोट्स पूरा समझ लोगे, ये लेक्चर पूरा समझ लोगे, आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम बनता है कि आप लोग जाके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक रीड करो, वो भी लाइन टू लाइन, बहुत क्लियरली इंपॉर्टेंटली समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ओके, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन जो होते हैं गैसेस एक्सचेंज, इट इज बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस थ्रू देयर बॉडी सरफेस ओनली, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई पेक्यूलर ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता है, एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये सेलुलर लेवल पे दिखाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन जो होता है ये थ्रू बॉडी के सरफेस ही होता है, इसलिए अमोनोटेलिक भी कहा जाता है। अमोनोटेलिक क्योंकि एक्वेटिक लाइफस्टाइल है, मेन जो अमोनिया प्रोडक्ट रहता है उनका वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, अभी रिप्रोडक्शन जो हम लोगों ने देखा था हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है ना, तो देखो क्या क्या टाइप के रिप्रोडक्शन देखने मिलते हैं, जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने मिलता है बडिंग, और बडिंग आपको 2 तरीके से देखने मिल सकती है, आइदर एक्सोजीनस बडिंग, आइदर एंडोजीनस बडिंग। बात समझ में आ रही है? एक्सोजीनस मतलब क्या होता है, तो बाहर के साइड होता है। एंडोजीनस का मतलब क्या होता है, तो अंदर के साइड होता है। और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अंदर वाले बर्ड को कहा जाता है जेम्यूल्स। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जेम्यूल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो, अभी है इधर तो दिखाई देता हूँ, फाइन। ठीक है, तो जेम्यूल कैसे दिखता है, तो ऐसा स्फेरिकल शेप दिखता है। ठीक है, उसके बीच में जो हम लोगों को सेल्स दिखते हैं उनको हम लोग आर्कियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कियोसाइट। यही सेल के पास एक कैपेसिटी होती है जिसको कहा जाता है टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट का मतलब क्या है, इसके सेल में एक एबिलिटी रहती है कि वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करे।
ठीक है, तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर रखनी है। तो व्हाट इज द आर्कियोसाइट सेल्स? दिस सेल्स हैज अ टोटिपोटेंसी व्हिच कैन गिव राइज टू अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करने की एबिलिटी दिखाते हैं। उसके साथ में अगर आप लोग ठीक से देखोगे, उसके पास एक माइक्रोपाइलर रीजन होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस माइक्रोपाइलर रीजन? तो माइक्रोपाइलर रीजन का मतलब ये होता है, ये जो आर्कियोसाइट सेल्स है ये माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू बाहर आ जाएंगे और जो भी एक फेवरेबल सबस्ट्रेटम होगा वहां पे गिर के फेवरेबल कंडीशन में दे विल गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, अब बची बात आर्कियोसाइट्स एंड द बॉर्डर वाली। तो इनके बीच में जो भी एरिया रहता है दैट इज अ जिलेटिनस एरिया, और वहां पे ही आप लोगों को स्पाइकल्स देखने मिलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे स्पाइकल कौन से टाइप के प्रेजेंट होते हैं? तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है, अनब्रांच नीडल लाइक स्पाइकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग मोनोएक्सोनिक कहते हैं। ओके, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस डायग्राम में भी देखा था। ओके, तो अभी ध्यान दो, यहाँ पे क्या ध्यान देना है? माइक्रोपाइल एरिया अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम एंड आर्कियोसाइट्स विल बी कमिंग आउटसाइड फ्रॉम दैट एंड गिविंग राइज टू द न्यू इंडिविजुअल्स। सो अभी यही है डायग्राम तुम्हारे सामने, एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ लेके रखा हूँ। सो दिस इज व्हाट द माइक्रोपाइल आउटर मेम्ब्रेन देखने मिलेगी, मोनोएक्सोन स्पाइकल्स देखने मिलेंगे, आर्कियोसाइट्स देखने मिलेंगे। तो देख लो काफी अच्छे से दिखते हैं, राइट। ये अपीयर करता है पॉट शेप स्ट्रक्चर है ना, इनर मेम्ब्रेन्स वगैरह। तो ये जेम्यूल कहा जाता है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए मदद करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है। ठीक है, अदर देन दिस लेट्स टॉक अबाउट आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर यू विल एबल टू सी द हर्माफ्रोडाइट कंडीशंस। तो इसको देखते हैं अभी। ठीक है, सो दिस सम शोज अ प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस का मतलब क्या है? तो फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है, ओके, एज कंपेयर टू द मेल। इसलिए वो लोग फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने मिलता है। ओके, सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जब भी वर्ड आएगा वहां पे लार्वा के बारे में मेंशन होगा, ये आप लोगों को कंपलसरी ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, डेवलपमेंट जो होगा अगर इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा फॉर्मेशन होगा, डायरेक्ट होगा तो सीधा सीधा इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो लार्वा फॉर्मेशन ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पैरेन्काइमुला हो सकता है या फिर एम्फीब्लास्टुला हो सकता है। पैरेन्काइमुला का मतलब क्या होता है? सॉलिड लार्वा हो सकता है। एम्फीब्लास्टुला का मतलब हो सकता है हॉलो। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी आप लोगों को मैंने यहाँ पे लार्वा की बता दी है। ओके, लेट्स प्रोसीड विद आवर फर्दर एक्सप्लेनेशन, दैट इज द पॉरीफेरा क्लासिफिकेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन है, और तुमको पता क्या है कि एंडोस्केलेटन के लिए तुम्हारे पास स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो अभी स्पाइक्यूल्स को डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं हमको कितने क्लासिफिकेशन देखने मिलते हैं यहाँ पे। तो एक क्लास आता है कैल्केरिया, दूसरा आता है हेक्साटिनेलिडा, और तीसरा जो होता है वो है डेस्मोस्पोंजिया, जिसमें जो पहला वाला है नाम से पता चल गया रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट के स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज इन द सेकंड कैटेगरी सैलिसिलिक एसिड के बने हुए रहते हैं, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं सिलेशियस स्पाइक्यूल आल्सो। ओके, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, दे हैव द पॉइंटेड एंड एंड दे आर अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, व्हेयरएज दीस आर द नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स, इवन दीस आर आल्सो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, एंड दे आर ब्रांच। ओके, और जो थर्ड कैटेगरी है मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, स्पॉन्जिन फाइबर जो होते हैं वो बने हुए रहते हैं प्रोटीन्स के, स्पॉन्जिन प्रोटीन्स के। हम लोग नॉर्मली बाथ स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं एग्जांपल्स। एंड दूसरा जो कैटेगरी आता है एग्जांपल का, यहाँ पे यू स्पॉन्जिया आता है, और तीसरा भी एग्जांपल है स्पॉन्जिया ऑफिशिनालिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैटेगरी आप लोगों ने देख ली है। Coming to the some, there are special kind of sponges are also economically important बोल सकते हो। जैसे कि देखो, Spongia officinalis is कॉस्टलीस्ट बाथ स्पॉन्ज माना जाता है, और यूप्लेक्टेला नाम का जो होता है उसको माना जाता है एज अ गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट इन द जापान, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ। ओके, स्पॉन्जिला जो होता है ओनली फ्रेश वाटर होता है, ये मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया था, विच शोज द एंडोजिनस बडिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप द लेक्चर इज वेरी कंफर्टेबल टू यू। तो ये देख लो आपके सामने कैल्शियस स्पाइक्यूल्स और दूसरा जो है सिलेशियस स्पाइक्यूल्स, आप लोगों को कंपलसरी यहाँ पे देखना है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को स्ट्रक्चर्स देखने मिलते हैं। ठीक है, और दिस इज हाउ द स्पॉन्जिन प्रोटीन फाइबर लुक लाइक्स। ओके, तो ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर देता जूमिंग, सो दैट आप लोग देख सकोगे कितने टाइप के स्पॉन्जेस ग्रो होते हैं। ओके, दीज आर वेरी सम कॉमन फेमिलियर एग्जांपल्स, जैसे कि ये देख लो साइकॉन टाइप। ओके, फिर ये एक और जो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में है देखो, स्पॉन्जिला टाइप। ओके, सी यूप्लेक्टेला जो ड्राइड स्केलेटन, जिसको ये जापान में एज अ गिफ्ट करके देते हैं, पता नहीं इसमें इतना इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन होगा कुछ ना कुछ, सो इट इज अ गिफ्ट। ओके, नेक्स्ट यू स्पॉन्जिया जो कैटेगरी आप लोगों के सामने रखी हुई है, तो ये सारी जो है और भी एग्जांपल्स है, तो इतने के साथ आप लोग एटलीस्ट फेमिलियर रह जाओ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। ओके, नेक्स्ट पॉरीफेरा के बाद हमारा जो नेक्स्ट फाइलम चालू हो रहा है वो है सिलेंट्रेटा। ठीक है,
तो आई होप द पॉरीफेरा फाइलम आप लोगों ने काफी अच्छे से समझ लिया होगा. सो लेट्स प्रोसीड विद अवर सिलेंट्रेटा वाला फाइलम. ठीक है, सिलेंट्रेटा को कॉमनली निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है. ओके, रीजन क्या है इसके पीछे? तो उनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं. कैसे प्रेजेंट होंगे देखेंगे, लेकिन उनकी जो हैबिटेट होती है वो सी मरीन होती है. खाली हाइड्रा जो है वो आपको कंपलसरी याद रखना है, वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है. ओके, डिप्लोब्लास्टिक है मतलब दो ही जर्म लेयर है. एसिलोमेट्स है, होलोजोइक है. डाइजेशन इज इंट्रा या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर है. respiration and excretion will be through the body surface only and a monotelic in nature. ठीक है, तो अगर इनका बॉडी वॉल का मैं एक सेक्शन बना दो, सो दिस इज हाउ द बॉडी वॉल लुक लाइक, और इनके ऊपर पेरिफेरी रीजन पे नीडोब्लास्ट सेल्स देखने मिलेंगे. नीडोब्लास्ट को दूसरा कहा जाता है स्टिंगिंग सेल्स. ओके, क्या कहा जाता है? स्टिंगिंग सेल्स. तो अंदर की जो लेयर है वो है गैस्ट्रोडर्मिस की, तो उसका अपोजिट में जो है एपिडर्मिस की लेयर है जो कि एक्सपोज रहती है. और इन बिटवीन दोनों के जो भी रामायण महाभारत जो भरा रहेगा वहां पे एक्चुअली ऐसा नहीं बोलते, दैट इज द जिलेटिनस सब्सटेंस, दैट इज द मेसोग्लिया सेल्स. ओके, व्हिच आर जिलेटिनस इन नेचर. ठीक है, फीलिंग्स सेल्स. कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो ये नीडोब्लास्ट सेल्स का एक डायग्राम तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. ठीक है, एज यू कैन सी ओवर हियर देयर इज अ see this kind of a capsule is present over here, and then this is a fibers is over here, है ना. फ्लैजेला टाइप लोकेशन दिख रहा है आप लोगों को. ठीक है, तो ये जो कोनिकल शेप है ना, ये मान लो ऐसे ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में बेंड हो जाएगा. सी, और ये जो लंबा सा फ्लैजेला है ये अपने आप में ऐसे तरीके से कॉइल्ड हो जाएगा. तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. और यहाँ पे ओपर्क्युलर नाम की एक कैविटी होती है. ठीक है, तो ये जो होता है इसको हम लोग अभी समझेंगे. सो सी, members of the colony are known as the zooids and these are of two types. polyps form में देखने मिल सकते हैं जिसको हम लोग ससाइल भी कहते हैं. हाइड्रा इज द एग्जांपल, एंड मेड्यूसा फॉर्म जो होता है ये फ्री स्विमिंग होता है. जेलीफिश आर द एग्जांपल जो कि अम्ब्रेला लाइक दिखाते हैं. तो इसी के बेसिस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. पॉलिप्स फॉर्म्स एंड द मेड्यूसा फॉर्म के एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं. तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत क्लियर होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, सिमेट्री जो उनका होता है वो है रेडियल या फिर बायलैटरल सिमेट्री. नर्वस सिस्टम जो होता है ये डिफ्यूज टाइप आप लोगों को नर्वस सिस्टम देखने मिलता है. ओके, रिप्रोडक्शन जो होता है ये एसेक्सुअल बाय एक्सोजीनस बंडिंग एंड सेक्सुअल बाय सी बाय गैमेट फॉर्मेशन, एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों देखने मिल सकता है हाइड्रा में. लेकिन इनडायरेक्ट हुआ तो लार्वा जो होता है वो प्लानुला लार्वा होता है. तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कंपलसरी याद कर लो. ठीक है, तो हाइड्रा के पास जो टेंटाकल्स होते हैं ना, इनके ऊपर भी आप लोग ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस डॉटेड स्ट्रक्चर आर नथिंग बट अगेन द नीडोब्लास्ट, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में भी उनके लिए काम करता है. फाइन, सो बट दिखाया है मैंने यहाँ पे. फाइन, सो रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू अंडरस्टैंड. तो फ्रेश वाटर है, ससाइल है, एंड कैन डू लोकोमोशंस ओवर हियर. ठीक है, अगर मैं इसका जो हम लोगों ने देखा था डिफ्यूज नर्वस सिस्टम एंड ऑल, तो यहाँ पे एक हाइड्रा की काफी अच्छा बॉडी वॉल का मैंने सेक्शन का इमेज रखा हुआ है तुम्हारे सामने. सी कैसे काम करता है. तो ये रहा तुम्हारा कंप्लीटली एपिडर्मिस के सेल्स जिसके ऊपर कुछ इंटरटिशियल सेल्स होते हैं, निमेटोब्लास्ट होते हैं, एंड द सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, rather than this in between the gastrodermis and the epidermis there is a नर्वस सिस्टम इज रनिंग जो कि डिफ्यूज काइंड ऑफ नर्वस सिस्टम होता है. ओके, तो ये आप लोगों को कंपलसरी याद रखना है क्योंकि इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं होता है. जो भी होता है ये थ्रू बॉडी सरफेस के ही साथ होता है, अटैच होता है, जैसे कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा है. ओके, इसके अलावा आप लोगों को ज्यादा चीजें यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना आपके लिए काफी है समझना. ओके, गैस्ट्रोडर्मिस, एपिडर्मिस, एंड बीच में देयर इज अ मेसोग्लिया सेल्स. एक्चुअली हम लोग वर्ड क्या यूज करें, मेसोग्लिया. ओके, एंड ग्लिया मींस ग्लिया सेल्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ nerve impulses. Okay, so let's proceed with our next explanation. ठीक है, so these are carnivores and holozoic in nature. आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने मिल सकता है. रिप्रोडक्शन जो है asexual, that is formation of the exogenous bud. sexual by the gamete formation, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था. पॉलीफॉर्म्स होते हैं. तो ऑरेलिया जो होता है इसको देखो अभी. ऑरेलिया यानी क्या, जेलीफिश. तो मेडुसा फॉर्म होता है. ओके, मेडुसा फॉर्म फ्री फ्लोटिंग होता है, अम्ब्रेला लाइक बॉडी है. एज यू कैन सी इन माय डायग्राम देयर इज अ three gonad like structure you can see. Actually these are not three, these are four in number. तो आप लोग 1 2 3 यहाँ पे देख रहे हो, चौथा अपोजिट साइड से. ठीक है, जो इनका माउथ होता है, ओरल एरिया होता है, वहां से बड़े बड़े आप लोगों को ओरल आर्म्स लोकेटेड देखने मिलेंगे, ऐसे लंबे लंबे ओरल आर्म्स देखने मिलेंगे. एंड जो बॉडी का पेरिफेरल रीजन होता है वहां से टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं. जो सीलिया दिख रहा है आप लोगों को वही एक्चुअली टेंटाकल्स होते हैं. ओके,
So this is a medusa is a predominant face you can see over here. लेकिन फाइसेलिया एक ऐसा एग्जांपल है जिसको हम लोग कहते हैं पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. उसका डायग्राम देखो कि इसको ये नाम क्यों मिला. ठीक है, तो ये पंडुप्पी जैसे अपेयर करता है. इसके यहाँ पे देखो एक पोर है, ये पोर के थ्रू जब एयर इनसाइड जाती है तो ये फूल जाता है और पानी के सरफेस पे आता है. तो कभी कभी ये लोग पानी के सरफेस पे दिखते, कभी कभी नहीं दिखते. ओके, सो निमेटोफोर कहते हैं इसको. ठीक है, अदर देन दिस यू कैन सी अ ग्रुप ऑफ सेल्स ओवर हियर जिसको हम लोग ज़ोइड्स कहते हैं. और ये लंबे लंबे जो यहाँ पे फ्लैजेला लाइक अपेयर कर रहे हैं, इसको एक्चुअली ये लोग पॉइजनस होते हैं. सो दे कैन सिक्रेट अ न्यूरोटॉक्सिन मटेरियल जो कि डैमेज कर सकता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक को. ठीक है, तो पॉलिप्स एंड मेड्यूसा फॉर्म्स विल बी सीन इन केस ऑफ द फाइसेलिया. मतलब आप लोगों को दोनों कंडीशन देखने मिल सकती है. ओके, एडेमसिया जो कि सी एनिमोन नाम का एक क्रिएचर है, जैसे कि देख लो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है ये. जैसे कि शोज द प्रोटोकॉपरेशन मींस व्हाट, बोथ बेनिफिटेड टू ईच अदर, एसोसिएशन इज विद द हर्मिट क्रैब. अभी ये सीन क्या है, तो स्नेल्स जो होते हैं वो जो छोटे होते हैं तभी उनके स्नेल्स के जो शेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं. ठीक है, जैसे स्नेल्स बड़े होते हैं तो वो अपने छोटे सेल्स को निकाल के फेंक देते हैं और बड़ा वाला सिगरेट कर लेते हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट द सिनेरियो. तो जो शेल रिलीज हो जाते हैं तो हर्मिट क्रैब जो होता है वो शेल लेके उसमें अंदर एंटर कर जाता है. ठीक है, तो अभी जिधर जिधर हर्मिट क्रैब मूव करेगा तो उसके ऊपर का जो ये बॉडी शेल है अभी जो कि स्नेल से लिया है उसने, तो वो उसके लिए घर हो गया, तो वो उसी में छुपता है, तो वो भी साथ में लेके घूमता है. अदर देन दिस देयर इज अ वन मोर कैरेक्टर कॉल्ड एज अ सी एनिमोन व्हिच ग्रोज ऑन दिस. तो सी एनिमोन इसके ऊपर ग्रो कर रहा है क्योंकि उसको वो सबस्ट्रेटम मिल चुका है. ठीक है, तो लेकिन इससे बाकी सारी चीजों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. बात समझ में आ रही है व्हाई द टर्म प्रोटोकॉपरेशन हैज बीन यूज्ड ओवर हियर. तो सी एनिमोन के लिए सबस्ट्रेटम मिल गया, हर्मिट क्रैब के लिए अपना प्रोटेक्शन मिल गया, दैट इज द शेल. तो इस तरीके से बेनिफिशियल मिलता है सबके लिए. ओके, तो दिस इज हाउ द हाइड्रा का जो डायग्राम है वो आप लोगों के सामने रखा है मैंने. सो देखो हाइड्रा के टेंटेकल्स एंड ऑल दोस थिंग्स. ओके, व्हिच इज अ पॉलीफॉर्म यू कैन से. So all this activity will be seen over here. Other than this, you can see this is the medusa form. देखो ये tentacles आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, right? And this is what the mouth region, जहाँ से ये ऐसे oral arms आप लोगों को देखने मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ओबिलिया जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको अभी समझने की कोशिश करते हैं. तो व्हाट इज ओबिलिया? ओबिलिया जो है नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि मेडुसा फॉर्म दिखाता है. ओके, तो सम सिलेंट्रेट दे आर सीक्रेट एक्सोस्केलेटन आल्सो व्हिच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो इसी के बेसिस पे आप लोगों ने लोअर क्लासेस में कुछ पढ़ा था, जैसे कि सो व्हेन सच ऑर्गेनिज्म डाइज, सो कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर रिमेन एज इट इज, जिसको हम लोग कोरल्स के नाम से कहते हैं. और कोरल्स काफी बड़ा एरिया भी कवर करते हैं. सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, जैसे कि बैरियर रीफ एंड एटॉल करके हैं. तो बैरियर रीफ यानी ग्रेट बैरियर रीफ आप लोगों ने सुना रहेगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है. ऑलमोस्ट 1920 किलोमीटर जितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया है, एंड दे आर वेरी पैरेलल टू द सी शोर, ग्रो कर जाते हैं. ठीक है, एटॉल जो होते हैं वो सर्कुलर रीफ जैसे फॉर्म करते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड में आप लोगों को देखने मिल सकते हैं. ओके, other than this what is very important to you to understand that hydra shows the symbiotic association with the algae. तो यहाँ पे दो टाइप के हाइड्रा भी देखने मिल सकते हैं. एक को कहा जाता है जूजैंथियल और एक को कहा जाता है जू कोलेरा. नाम से ही पता चल गया उनका कलर क्या होगा, क्योंकि जैंथोफिल जो होता है ये ब्राउन ब्राउन पिगमेंट होता है, कोलेरा का मतलब ग्रीन कलर तो देखने मिलता ही है. ओके, so this is what we had completed over here. Okay, so let's see some more interesting diagram which are waiting for you. तो ये रहे तुम्हारे सामने तीन डायग्राम. एक तो हाइड्रा दिख रहा है तुम्हारे सामने. ठीक है, अदर देन दिस इट इज अ हर्माफ्रोडाइट इन नेचर, टेस्टिस एंड ओवरीज आप लोगों को देखने मिल रही है. एडेमसिया एंड देन देयर इज अ hermit crab, sea anemone, all those structures आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल रहे हैं. So this is what the structure of hermit crab has been shown over here. ये देखो hermit crab है, ये shell है, और ये रहा sea anemone जो उसके ऊपर grow कर रहा है. Okay, so this is how the association has been seen in the diagram. ठीक है, और ये ऑलरेडी जो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक में भी ऑरेलिया का डायग्राम मिल जाएगा देखने के लिए. ओके, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम. कभी कभी डायग्राम के बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो डायग्राम तो बाबा बोनस होता है, उसको ले लेना चाहिए. ओके, समझ लेना चाहिए. तो यहाँ पे फाइसेलिया देख लो, जेलीफिश जो होते हैं वो किस तरीके से देखते हैं, है ना, दिखते हैं. सी, तो दिस इज व्हाट द निमेटोफोर, जो कि फूल जाता है, यहाँ से ओपनिंग होती है, एंड थ्रू दैट ओनली द एयर विल गेट एंटर इनसाइड.
ये एक और स्ट्रक्चर है तुम्हारे सामने, इसको थोड़ा ओबेलिया के नाम से कहते हैं, इसको थोड़ा और कम कर देता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर आल्सो वेरी क्लियरली टू सी हाउ द ओबेलिया लुक लाइक. ओके, coming to the next phylum that is we are going to describe over here is the Ctenophora. ओके, सो टीनोफोरा को भी समझ लेते हैं, काफी इजी है टीनोफोरा. चलो इसको खत्म करके देन वी विल स्टॉप ओवर हियर. सो टीनोफोरा को कॉमनली कहा जाता है सी वॉलनट्स यानी कोम जेलीज. ओके, मरीन एडविटाइड होते हैं, रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर होते हैं. इनका जो बॉडी वॉल होता है इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, आउटर एपिडर्मिस which is sensory and secret mucus and has the coloblast which helps in the capturing of the food. अब ये सारी बातें क्या है सर, कुछ समझ में नहीं है तो आप लोग नीचे डायग्राम देखोगे, आप लोगों को सारी बातें एकदम से क्लियर हो जाएगी. जैसे कि इनर एपिडर्मिस जो होता है ये इनको कहा जाता है मायो एपिथेलियल सेल्स व्हिच फंक्शंस लाइक अ मसल्स एंड सम नर्व सेल्स. इनर एपिडर्मिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोडर्मिस. तो ये रहा तुम्हारे सामने सीधा सीधा बड़ा सा कैविटी बीच में. ओके, जिसको हम लोग गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं, जो कि मैंने अभी जस्ट लेबल किया है गैस्ट्रोडर्मिस. ये जो बाहर की लेयर है ये एपिडर्मिस की लेयर है, इसको समझ लो. ठीक है, तो अंदर एंड बाहर की लेयर तो आप लोगों ने समझ ली. अब यहाँ पे जो बीच में आप लोगों को फेरिंग्स रीजन दिख रहा होगा जहाँ पे लेबल किया है, ओके, दिस फेरिंग्स रीजन, उसके ठीक थोड़ा सा नीचे एक ऐसा रेड कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बाहर आया है, और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ने आगे जाके एक ऐसा अंदर कैनल सिस्टम बनाया जिसको कहा जाता है कोम कैनल. रीजन क्या है ये कोम कैनल ऐसे लेबल किया है, क्योंकि ये जो बाहर से जो सीलिया टाइप निकल रहे हैं 3 3 4 4 के पेयर्स में, सो दीज आर appears like a combs, therefore उनको comb canal के नाम से कहा जाता है. अपोजिट साइड में इनको एनस देखने मिलेगा एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टेंटाकल्स, तो पेयर ऑफ टेंटाकल्स विल बी सीन, और जो बीच का एरिया रहता है दैट इज फिल्ड विद द मेसोग्लिया सेल्स. नेक्स्ट, गैस्ट्रोडर्मिस जो कैनल होता है इट इज ऑफ टू फॉर्म, जैसे कि इनके इनर सेल्स जो होते हैं दीज आर लॉन्ग एंड एक्ट लाइक अ स्टोरेज सेल्स एंड गोनाड्स एंड हैज सम फोटो सेल्स आल्सो, मतलब ये बायोलुमिनेंस वाली एक्टिविटी करते हैं. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बायोलुमिनेंस एक्टिविटी दिखाना, और जो दूसरा होता है वो आउटर सेल्स होते हैं. ठीक है, Ctenophore are the considered as the largest animals to locomote with the help of the cilia, and cilia shows the 9+3 arrangement. अब ये 9+3 अरेंजमेंट क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट भी है, 9+2 अरेंजमेंट भी है, तो हम लोग इसको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर्स में डिस्क्राइब करेंगे, वेयर हम लोग कंपेयर करेंगे सीलिया एंड फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को भी डिटेल में. ठीक है, तो फिलहाल के लिए उसको थोड़ा सा होल्ड पे डालना, 9+3 अरेंजमेंट क्या होता है हम लोग बात करेंगे डिटेल में. ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखो. हर्माफ्रोडाइट होता है लेकिन ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी सीन एंड हैविंग द 8 कॉम्प्लेट्स. तो ये जो 8 कॉम्प्लेट स्ट्रक्चर होता है इसको देख लो, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है, दिस इज द कंप्लीट एनसीईआरटी डायग्राम है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ओवर हियर एनल पोर इज देयर, माउथ इज ओवर हियर. ओके, दो ऐसे बड़े टेंटेकल्स देखने मिलेंगे, लंबे होते हैं साइज में, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इनका. 8 कॉम्प्लेट से काउंट कर लो, 1 2 then 3 see 4 then 5 then 6 then 7 and then 8. सॉरी 8 इधर है, तो 8 आप लोगों को कॉम्प्लेट्स देखने मिल सकते हैं. फाइन, दिस इज हाउ द दे अपीयर्स ओवर हियर. तो ये जो एग्जांपल है ये है प्लूरोब्रैकिया. तो एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन तो आप लोगों को इजीली डील करना आना ही चाहिए. तो जो अगली कैटेगरी है वो है प्लैटीहेल्मिन्थ्स की, हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से. टिल दैट टाइम यू जस्ट एंजॉय योर लेक्चर. नहीं समझा तो एक और बार गो थ्रू कर लेना, समझ में आ जाएगा, और एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़ते रहना. ठीक है, चलो बाय बाय.